और आइए आपको ले चलते हैं रायपुर, जहां इस वक्त बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय मौजूद हैं। साथ ही आदिवासी समाज को वहां पर सम्मानित किया जा रहा है। तीसरे क्रम पर रामायण सिंह सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तानाखार ग्राम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री इतबार सिंह कुरसेंगा जी के परिवार से आप हैं। और इसी क्रम पर हैं गंगा कश्यप जी जगदलपुर से, गुंचू धुर जगदलपुर से, कवासी रोड्डा पेदा आप दंतेवाड़ा से हैं। 1910 के विद्रोह में मुख्य रोल रहा है। कुहड़ामी हिड़मा मांझी दंतेवाड़ा से, योगदान 1910 के विद्रोह में एक मुख्य भूमिका। माड़वी कोसा कूड़ा दंतेवाड़ा से, कड़ती देव पेद्दा दंतेवाड़ा मद्दाड़ी से, ओयामी गमडो पेद्दा आप दंतेवाड़ा से, ओयामी डेंगो पेद्दा आप भी दंतेवाड़ा से, घुरऊ राम धमतरी, हेमंत धमतरी हेमलाल धमतरी से, गौतम आप धमतरी से और रुपेश आप धमतरी से। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्रता आंदोलन में जो परिवार के सदस्यों का, संग्राम सेनानियों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके परिजनों को यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। जनजाति विद्रोहों के नायकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्यों का सम्मान यहां पर मंच से किया जा रहा है। एक बार फिर से हम सभी सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का नाम ले रहे हैं। श्री निरसंकी बाऊ संतोष कुमार नेताम जी, श्री रामायण सिंह जी, श्री गंगा कश्यप जी, गोंचू धुर जी, श्री कवासी रोड्डा पेदा जी, श्री कुहड़ामी हिड़मा मांझी जी, श्री माड़वी कोसा कूड़ा जी, श्री करती देव पेद्दा जी, श्री ओयामी गवंडो पेद्दा जी, श्री ओयामी डेंगो पेद्दा जी, श्री गुरऊराम, श्री हेमंत जी, श्री हेमलाल जी, श्री गौतम जी, श्री रूपेश जी। इन सभी परिजनों में शामिल हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी उल्लेखनीय भूमिका अदा दी, अपना सर्वस्व निछावर किया। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जनजातीय समाज के लोगों को सम्मानित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। और आपको बताते चले, खास कार्यक्रम का आयोजन ये सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों में किया गया है। इसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले इससे पहले वर्चुअली तौर पर जुड़े थे। और आज जनजातीय गौरव दिवस का दूसरा दिन है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े, बिहार के जमुई से वर्चुअली तौर पर जुड़े और सीएम विष्णुदेव साय जनजातीय गौरव दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और जहां पर अलग अलग राज्यों से लोग प्रस्तुति देने के लिए पहुंचे और कईयों ने अपनी प्रस्तुति दी। जो आज का दिन है, सुखद अवसर और ये मंच एक बार फिर से गौरवान्वित हो उठा है। बहुत ही गौरवशाली परंपरा, अनूठी परंपरा जो आज इस मंच पर देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के वीर सपूतों, शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं। और सम्मान के पुरस्कारों की इसी कड़ी में आगे है जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय जनजाति चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था। और इसके लिए हम विजेताओं का नाम एक एक करके लेते जा रहे हैं। सबसे पहले प्रथम स्थान पर श्री डेलियंश पद्दा हैं, स्वामी आत्मानंद विद्यालय भानु प्रतापपुर कांकेर। द्वितीय स्थान पर ये सभी विजेता मंच के पास अपना स्थान ग्रहण कर लें और एक एक करके इन्हें सम्मानित किया जाएगा। पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है और इसके पश्चात चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।
सबसे पहले हैं प्रथम स्थान पर श्री डेलियंश पद्दा, स्वामी आत्मानंद विद्यालय भानु प्रतापपुर। आपको 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जा रही है। आयु वर्ग 12 से 18 वर्ष की जो प्रतियोगिता हुई थी उसके विजेता हैं। द्वितीय स्थान पर श्री हरीश कुमार हैं, EMRS सुकमा, 8,000 रुपए के पुरस्कार। और तृतीय स्थान पर कुमारी चंद्र कुमारी नागेश, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छुरा गरियाबंद, 5,000 रुपए की पुरस्कार राशि। 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में ड्राइंग शीट आयु वर्ग आधार था ड्राइंग शीट, इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है श्री दिव्यांशु ने, जो कि डोंडी बालोद से हैं। इन्हें 1,000 रुपए के पुरस्कार राशि दी जा रही है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्री केमल चंद ने, उनकी माता श्रीमती शांति देवी जी मंच पर आ रही हैं। इन्हें 8,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। तीसरा स्थान प्राप्त किया है श्री डालजीव कोरेटी ने, बीजापुर से आप हैं, आपको 5,000 की राशि प्रदान की जा रही है। कैनवास आधार कैनवास और आयु वर्ग 18 से 30 वर्ष, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है श्री अवधराम कंवर ने, धमतरी जिले से। आपको 20,000 रुपए प्रदान किया जा रहा है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है श्री गुलशन ठाकुर ने, आप महासमुंद जिले से हैं, आपको 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है, भेंट की जा रही है। तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्री पंकज कुमार नेताम ने, दंतेवाड़ा से, आपको 10,000 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। और अब कैनवास में ही 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है श्री हरीश कुमार गोंड ने, दुर्ग जिले से, आपको 20,000 रुपए की पुरस्कार राशि भेंट की जा रही है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है श्री भगत राम ने, सरगुजा जिले से, आपको 15,000 रुपए की पुरस्कार राशि भेंट की जा रही है। तीसरा स्थान प्राप्त किया है श्री चुम्मन लाल कर्री ने, महासमुंद जिले से आप हैं, आपको 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से भेंट की जा रही है। सभी विजेता प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां, इनकी हौसला अफजाई के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, कि आप इसी तरह उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें। युवा कलाकारों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और सम्मानित किया गया। और अब बारी है उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, और हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए श्री अरुण सिंह जी, माननीय राज्यसभा सांसद हमारे बीच उपस्थित हैं। हम तालियों के बीच उन्हें आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए और आशीर्वचन के लिए। भारत माता की आज के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय ऐसे मुख्यमंत्री जो जनता की सेवा ही सर्वोपरि मानते हैं और उनकी लोकप्रियता, उनकी विनम्रता की सराहना पूरे देश भर में होती है, ऐसे विश्वदेव साय जी, यहाँ के मंत्री जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, ऐसे रामविचार नेताम जी, पुरेंद्र मिश्रा जी विधायक, मोतीलाल साहू जी विधायक, अनुज शर्मा जी विधायक, भूपेंद्र सवर्णी जी, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, मेरे सामने उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और जनजाति गौरव दिवस पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। 150वीं जयंती जयंती जो हमारे जल जंगल जमीन के महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की इसकी शुरुआत हो रही है, आज जयंती है और उसके संदर्भ में पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आरंभ हो गया है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हुए नजर आए जहां पर जो विजेता प्रतिभागी थे उन सभी को सम्मानित करते हुए सीएम साय नजर आए और साथ ही साथ उन्हें विजेता राशि भी उन्होंने दी। और वहीं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है जहां पर तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की,
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गेंद सिंह, वीरांगना रानी दुर्गावती, माता राजमोहनी देवी, संत गहरा गुरु महाराज। आज हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजधानी रायपुर करे पावन भूमि में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम में हमार बीच में हमार बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमार उत्साह बढ़ाए बर दिल्ली से पधारीन है राज्यसभा सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, जिमन के मार्गदर्शन हमन सब अभी सुने। मैं चाहूं कि आप मन करतल ध्वनि से एक बार उमन के स्वागत करा। और आज के कार्यक्रम में जीवन के विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम 2 दिन से शानदार तरीके से चला थे। ऐसे हमारे सरकार के ट्राइबल मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, मंच में विराजमान हमारे विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, श्री पुरंदर मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन श्री भूपेन्द्र सवन्नी जी, प्रदेश के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी, उमेश कच्छप जी, हमारे एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री विकास मरकाम जी, हमारा ट्राइबल विभाग के सचिव सोनमणि बोरा जी, नरेंद्र दुग्गा जी आयुक्त, हमारे प्रदेश के सीएस अमिताभ जैन जी, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के हमारे जनजातीय समाज के सभी समाज के प्रमुखगण। हमारा आज सौभाग्य की बात है कि ये कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के 3 ठन पद्मश्री भी उपस्थित हैं। श्री हेमचंद मांझी जी, श्री राज सिंह खुसरो जी, श्री जगेश्वर यादव जी और हमारे आदिवासी समाज के धर्मगुरु शेर सिंह आंचला वो भी उपस्थित हैं। और मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबके आप मन के हृदय से आज के कार्यक्रम में स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और आज आप सबला जनजातीय गौरव दिवस के भगवान बिरसा मुंडा जयंती के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूं। हमार के सौभाग्य कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा हमारे जनजातीय समाज के मान और सम्मान बढ़ाए के काम करीन है, उमल्ला हमन बिहार जमुई से आज वर्चुअली सुने हन। और उमन के भाषण सुने के बाद और काकरो भाषण अच्छा लगेगा, पूरा विस्तार से हमार जनजातीय समाज के तरफ से उन्होंने अपन बात ला रखीन है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जीवन की जयंती है भगवान बिरसा मुंडा के, जो धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। हमारे समाज के बहुत बड़े गौरव, जो अंग्रेज मन के साथ बहुत कम उम्र में लड़ाई लड़ीन, अंग्रेज मन के दांत खट्टा करने वाला मात्र 22-23 साल और 25 साल में वो शहीद हो गई। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है, तो मतलब मैं
नमन करत हूं, सत सत माला में प्रणाम करत हूं। और साथ ही साथ आज के ये अवसर में हमार छत्तीसगढ़ के भी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुईन, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद गजेंद्र सिंह और भी हमारे ट्राइबल लीडर मन जो शहीद हैं, उमला भी आज के अवसर में मैं सत सत नमन करत हूं, प्रणाम करत हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी बताइन कि ये जनजातीय गौरव दिवस मनाए के का महत्व है, का कारण है। आप सबला मालूम है कि हमारे जनजातीय समाज के इतिहास बहुत गौरवशाली, बहुत समृद्धशाली है और अनेकों सैकड़ों हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष जो देश के आजादी के लिए शहीद हो गए, लेकिन हमारे देश के इतिहास के पन्ना में उमन के जगह नहीं मिले रही से। लेकिन आज हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बढ़ाई के काम करें। आज आप अल्लाह में बताना चाहूं, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ये देश के प्रधानमंत्री रहे, मोर सौभाग्य रही कि उस समय भी मैं ये देश के पार्लियामेंट में सांसद के रूप में रहे। तो एक तो ये 32% ट्राइबल पॉपुलेशन वाला ये छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी करें, ताकि 32% ट्राइबल मन के समुचित विकास हो। और अपन सरकार में पहली बार ट्राइबल मन के समुचित विकास हो पूरे देश में, और इसलिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय के भी गठन करें। तो वहां से शुरुआत हुई समर जनजातीय समाज के सम्मान के विकास के काम। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के जयंती ला जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए के निर्णय लेके पूरे जनजातीय समाज के गौरव बढ़ाए के काम करें है। आज ये देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति, ऐसे सर्वोच्च पद में आज हमारे समाज के बहनी आज विराजमान है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। एकर से और ज्यादा खुशी के बात, एकर से ज्यादा गौरव के बात हमारे समाज के लिए और का हो सकत है। तो ये सम्मान बढ़ाने वाला नरेंद्र मोदी जी आज मुख्यमंत्री के रूप में आप मन के सामने खड़ा होके आज अगर भाषण देते, तो भी एक आदिवासी के एक सामान्य परिवार के बेटा विष्णुदेव साय आज मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाल के आप मन के सामने खड़ा है। तो ये भी हमारे समान समाज के बढ़ाने वाला हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे जनजातीय समाज के विकास के लिए पीएम जनमन योजना, धरती आबा बिरसा मुंडा ग्राम उत्कर्ष अभियान 80,000 करोड़ के, पीएम जनमन योजना जो विशेष पिछड़ी जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में कोरवा, बिरहोर, पंडो, बैगा, अबुजमाड़िया आज ओमन के लिए पीएम जनमन योजना में 24,000 करोड़ के ये बजट आज ओमन के बासाहाट में ओमन के गांव में सड़क, बिजली, पानी हर चीज के सुविधा होते। तो ये सारा विकास के काम, ये सम्मान बढ़ाए के काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और वर्तमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करत हैं। और आज हमारे ये अवसर में बहुत जन ला सम्मान करे हन। एक तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार आज यहाँ उपस्थित हैं, गुंडाधुर के परिवार यहाँ उपस्थित हैं, ओमन के सम्मान करे हन। यहाँ एक बड़े चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन हो रही से, जिसमें सैकड़ों हमारे जनजातीय समाज के बेटा बेटी मन शामिल हो रहे हैं। और हम कल घूम के देखे रहे, एक से एक जीवंत चित्रकला ओमन के देखे के मिली, सेमला सम्मान करे रहे। और कुछ शहीद जो नक्सल वारदात से शहीद हुई है, ऐसे परिवार के परिजन मला भी शहीद करे, ओमला भी हमन आज ये अवसर में सम्मान करे हन। मैं फिर से ये मंच के द्वारा ओमन के फिर से सम्मान करत हूं। और आज के अवसर में कुछ मैं कहना चाहूं कि एक तो हमार जो
बैगा, सिरहा, गुनिया पूरे प्रदेश में है और विशेषकर हमार सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में जो सरना में पूजा करते हैं और जगह पूजा करते हैं, तो मनला मैं प्रति वर्ष मुख्यमंत्री सम्मान निधि के रूप में 5,000 रुपया, 5,000 रुपया देह के घोषणा करत हूं। और प्रत्येक गांव में, आदिवासी बाहुल गांव में अखड़ा होते, गांव के बीच में एक जगह होते जहां गांव के सारा धार्मिक, मांगलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सब कार्यक्रम होते। वहां हर तरह के नृत्य, कर्मा, सुआ, डमकच, कर्मा, ये सब सारा नाच होते। वहां कर्मा गाड़ के हमार बेटी बहन मन वहां कर्मा के सेवा करते हैं। ऐसे जगह होते तो पूरे प्रदेश के ऐसे अखड़ा के हम निर्माण करबो, वहां लाइट के व्यवस्था, वहां बैठे के व्यवस्था, वहां पेयजल के व्यवस्था। तो मैं आज के अवसर में अखड़ा निर्माण विकास के भी मैं घोषणा करत हूं। और हमार जो छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज के जो हमार शहीद हुईन देश के आजादी पर, ऐसे शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गैन सिंह, रानी दुर्गावती, माता राजमोहनी और महान आदिवासी संत हुईन गहरा गुरु, एमन के पूरे प्रदेश में जगह देख देख के हमन एमन के प्रतिमा के स्थापना भी हमन करबो, एक में आज घोषणा करत हूं। और कल से बड़ा अच्छा प्रोग्राम चलत है। 21 राज्य से 28 नृत्य पार्टी आई से और हम सब आनंद लेत हन। अलग अलग प्रदेश के संस्कृति के देखे के अवसर मिलत है। और आज मैं बताना चाहूं, हमारे राज्यसभा सांसद और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जिला कि हमारे प्रदेश में 13 तारीख से ही ये जनजातीय गौरव दिवस के समारोह शुरू होगी से 13 तारीख के हमारे जसपुर जिला में एक बहुत बड़े पदयात्रा के आयोजन मैं भारत यूथ वॉलंटियर्स मन के द्वारा 15,000 व्यक्ति मन के पदयात्रा के आयोजन हो रही से। और वहां पूरा जनजाति समाज भाग ले रही से। करीब 10 किलोमीटर के वो पदयात्रा रही से। और हमारे केंद्रीय मंत्री खेल और श्रम मंत्री श्री मनसुख भाई मांडविया जी वो हमारे वॉलंटियर्स बन के प्रोत्साहन के लिए आए रही। तो 13 तारीख से ही हमारे प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू होगी से। और आज पूरे प्रदेश में हर जिला में ये कार्यक्रम चलत है। हमार सरकार के मंत्रीमंडल, सांसद मन, विधायक मन और वरिष्ठ जन सब वहां गई है। वहां हमारे जनजाति भाई मन के हौसला बढ़ाए बर तो ऐसे बड़े धूमधाम से ये जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में चलत है। और मैं आप ला आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाला समय में भी हर साल इसी तरह से ये छत्तीसगढ़ के अंदर में ये जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम के आयोजन हो ही। और ज्यादा मैं नहीं बोलते हुए आज जो 21 राज्य के हमारे नृत्य पार्टी के भाई बहन मन आइन है, उमन हमारे प्रदेश के मेहमान है, उमन के भी मैं विशेष आज के अवसर में अभिनंदन स्वागत करत हूं। और कोई तरह के तकलीफ हुई सोई तो सरकार के तरफ से उमन से मैं खेद भी प्रकट करत हूं। और अंत में आप मन ये जनजातीय गौरव दिवस में भारी संख्या में आके गेला सफल बनाए हो, और लिए आप सबके फिर से धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत करते हुए मैं अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णुदेव साय ने अपनी बात खत्म की और संबोधन के दौरान कई बड़ी बातें बताते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि आखिर इस दिन को किस तरह से महत्वपूर्ण बनाने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस दिन को बड़ा बनाने की कोशिश की जाती रही और ऐसे में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरव दिवस के अवसर पर उपस्थित